and other provisions of the Industrial Dispute Act. ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ 22, ਨਾ 23, ਨਾ 24 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੇਡ ਡਾਊਨ in section 22, 23 and other sections of Industrial Dispute Act। फिर आप कह देंगे कि yes this strike is legal। तो justified कदों होएगी, इस पॉइंट ध्यान ना समझना है। The strike would be considered justified if it is bona fide and resorted for the betterment of the conditions of workmen। बेटा जे strike ਦਾ ਜਿਹੜਾ cause है, strike ਦਾ ਕੀ है, ਜਿਹੜਾ cause है वो जस्टिफाइड है, वो ठीक है। उनका मकसद की है, उसको स्ट्राइक क्यों की गई है, फॉर द बैटरमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वर्कमैन। वो वर्कमैन की भलाई लिए की गई है। उनका जो कॉज है, स्ट्राइक करने का जो कॉज है वो किस तरफ जा रहा है, इट इज़ फॉर द बैटरमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वर्कमैन या इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन। फिर आप कहेंगे कि स्ट्राइक की है, जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक रिजॉर्टेड फॉर इंक्रीजिंग वेजिज। देखो स्ट्राइक कदों की जाती है, इंप्लॉय स्ट्राइक क्यों करते हैं, उन्होंने मकसद की है, वो चाहते हैं कि साडियां वेजिज इंक्रीज की जान, या वो की चाहते हैं साडा डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता भत्ते वगैरह इंक्रीज किए जान, या वो चाहते हैं कि साडे प्रोविडेंट फंड इंक्रीज किए जान, या वो चाहते हैं कि सानू अच्छी फैसिलिटीज दित्तियां जान जिहड़ियां कि कानून के अनुसार सानू मिलनियां चाहिए। सानू अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, सानू प्रॉपर वेंटिलेशन, सानू कोई होर फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी या कुछ होर फैसिलिटी मिलनी चाहिए है। इन्हां चीज़ों को लैके अगर स्ट्राइक की जाती है तो आप मनते हैं कि भाई स्ट्राइक हैज़ बीन रिजॉर्टेड फॉर द बैटरमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वर्कमैन, या आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक हैज़ बीन रिजॉर्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन। अगर वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन की जा रही है और स्ट्राइक बोनाफाइड है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि स्ट्राइक जस्टिफाइड है। एक चीज़ होर होना बड़ा जरूरी है कि स्ट्राइक में किसी तरह की वायलेंस ना की जाए। हुण तुसीं देखो कई बार जिहड़े वर्कर्स हैगे है वो मतलब शुरुआत तो बड़ी अच्छे तरीके ना होंदी है, पीसफुल स्ट्राइक होंदी है, बट फिर हौली हौली वो वायलेंट होना शुरू हो जाते हैं। वायलेंट होने का मतलब की है कि या तो वो जो इंप्लॉयर हैगे है, मैनेजर हैगे है, उन्होंने उपर परसनल अटैक करते हैं, उन्होंने उपर फिजिकल अटैक करते हैं, या फिर वो जी इंडस्ट्री में कोई मशीनरी इंस्टॉल है या इंडस्ट्री की जो बिल्डिंग है या इंडस्ट्री को किसी तरीके का नुकसान पहुँचाते हैं, मशीनरी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई ये स्ट्राइक की है, ये वायलेंट स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक पीसफुल स्ट्राइक नहीं है। और अगर वायलेंट स्ट्राइक है तो फिर आप ऐसी स्ट्राइक को जस्टिफाइड नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई ये स्ट्राइक की है, अनजस्टिफाइड है। गल समझ आ रही है? आप शुरुआत कितों की कि स्ट्राइक लीगल होना जरूरी है प्लस स्ट्राइक जस्टिफाइड होना जरूरी है। जस्टिफाइड आप कदों कहते हैं कि वैन द कॉज ऑफ द स्ट्राइक इज बोनाफाइड, when the cause of strike is bona fide, when the intention of the workers is bona fide, and when the strike has been resorted for the betterment of employees in order to improve the condition of employees, in order तो फिर आप ऐसे स्ट्राइक को कह देंगे हैं, जस्टिफाइड कह देंगे हैं। पर अगर स्ट्राइक के विच वायलेंस का यूज किया जाता है, if the employees resort to violent tactics or they damage the property of the industry or they physically attack employer or manager or some other person, ठीक है, तो आप कहते हैं कि भाई strike has become violent and now it cannot be called justified, ठीक है, फिर उस स्ट्राइक को जस्टिफाइड नहीं कहेंगे, ठीक है, यही मैं लिखा है। However, दोबारा रिपीट कर लेंगे आप, the strike would be considered justified if it is bona fide and resorted for the betterment of the conditions of workmen. For example, strike resorted for increasing wages, DNS allowance, provident fund, etc. would be justified. However, sometimes the strike might be justified when it is commenced, but as it progresses, it might become unjustified, like when the strikers resort to act of violence, damage of property, obstructing others का मतलब की होता है कि दूसरे का राह रोक लेना, राह रोक के बैठ जाना, such a strike would be unjustified। गल समझ आ गई है? ऐसे टिकर क्लियर हो गया है भाई, ऐसे टिकर क्लियर हो गया है। अगर वेजिस चाहते हैं वर्कमैन तो दो चीज़ां जरूरी है, स्ट्राइक मस्ट बी लीगल प्लस स्ट्राइक मस्ट बी जस्टिफाइड। हुण तुहानूं समझ आ गया कि लीगल कदों है, ये भी समझ आ गया कि कदों ये जस्टिफाइड है, ठीक है। एक केस नोट करो, केस तुहाडे सामने आ गया है स्क्रीन पे, बड़ा पॉपुलर लैंडमार्क केस है ये, क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड
वर्सी दी वर्कमैन, सुप्रीम कोर्ट 1978, क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड वर्सी दी वर्कमैन, सुप्रीम कोर्ट 1978। इन विच मसला यही सीगा कि कदों स्ट्राइक के पीरियड ਲਈ वेजिस क्लेम कीतियां जा सकਦੀਆਂ। In this case, the Supreme Court held that in order to entitle the workmen to wages for the period of strike, the strike should be legal as well as justified। यही गल जो ऊपर पढ़ी है इस केस ਵਿੱਚ कही गई ਸੀਗੀ। In order to claim the wages for the period of strike, the strike should be legal as well as justified। Whether the strike was justified or not, it is a question of fact which has to be decided in the light of facts and circumstances of each case। भी स्ट्राइक जस्टिफाइड है या नहीं, ये हर एक स्ट्राइक के फैक्ट्स ऊपर डिपेंड करता है। However, the use of force or violence by the workmen during strike disentitle them to wages for the period of strike। हाँ, अगर देखो सारा कुछ स्ट्राइक ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है, स्ट्राइक लीगल भी है, स्ट्राइक का कॉज भी ठीक है, स्ट्राइक ठीक कॉज ਲਈ ਕੀਤੀ गई है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज की गई है। बट अगर एम्प्लॉइज ने फोर्स ਨੂੰ यूज़ किया ਜਾਂ वायलेंस ਨੂੰ यूज़ किया तो फिर वो स्ट्राइक की हो जाएगी, वो नाल दी नाल की हो जाएगी, अनजस्टिफाइड हो जाएगी। और अगर अनजस्टिफाइड हो जाती है देन द वेजेस कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, एक केस समझ आ गया? केस समझ आ गया सबनों? क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है? यस सर। नेक्स्ट है एक और केस है अपने को, हेडिंग बन जाती है अपने को, वैदर दी वर्कमैन कुड बी डिसमिस्ड फॉर रिजॉर्टिंग टू इलीगल स्ट्राइक। हम देखो मान लो कि स्ट्राइक जो है वो इलीगल है। हम मान लो अगर PUS की आप गल करते हैं, PUS में देखो नोटिस देना जरूरी है, और नोटिस नहीं दिता तो स्ट्राइक की हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। और अगर सपोज करो किसी इंडस्ट्री के आलरेडी जी है डिस्प्यूट है कोई, और प्रोसीडिंग्स आलरेडी किसी न किसी अथॉरिटी को पेंडिंग है, या बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को या लेबर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को, और उस दौरान जो वर्कर स्ट्राइक कर देंगे है तो फिर स्ट्राइक की होएगी, इलीगल होएगी। ठीक है, ये गल मान ली गई कि स्ट्राइक इलीगल है, तो कि फिर इस इलीगल स्ट्राइक ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ कि किसी वर्कमैन ਨੂੰ डिसमिस किया जा सकता है, कि किसी वर्कमैन ਨੂੰ नौकरी तो निकालिया जा सकता है, ये आप समझना है। क्वेश्चन समझ आ गया कि whether the workman could be dismissed for resorting to or for participating in illegal strike। तो इनके नाल रिलेटेड अपने को केस है, केस का नाम नोट करो, इंडियन जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कंपनी लिमिटेड, इंडियन जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सी दी वर्कमैन। एक कंपनी का नाम है जो अगे लिखा है इंडियन जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कंपनी लिमिटेड, और केस किन के नाल है? वर्कमैन के नाल। एक पास एक कंपनी है और एक पास कौन है? वर्कमैन है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इफ द स्ट्राइक इज इलीगल वर्कमैन आर नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस एंड दे आर आल्सो लायबल टू पनिशमेंट। इस ये चीज़ हेल्ड की गई कि अगर स्ट्राइक की है इलीगल है, वेजिस तो उन्होंने मिलनिया ही नहीं है, ये तो गल क्लीयर है। अगर इलीगल है देन दी वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस एंड दे आर आल्सो लायबल टू पनिशमेंट, पनिशमेंट भी उन्होंने मिल सकती है। हाउएवर व्हाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अ क्लीयर डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड बिटवीन वायलेंट स्ट्राइकर्स एंड पीसफुल स्ट्राइकर्स। हम जो पनिशमेंट देनी है तो फिर आप इंप्लॉयज़ में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। पहले इंप्लॉयज़ किहड़े है? वायलेंट स्ट्राइकर्स, और दूसरे इंप्लॉयज़ किहड़े है? पीसफुल स्ट्राइकर्स। हम तुसीं देखो क्लास में कुछ बच्चे तो शरारती होंगे है और कुछ बच्चे सारे चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली स्ट्राइकर्स भी आप दो पार्ट में डिवाइड करना है, वायलेंट स्ट्राइकर्स है, पीसफुल स्ट्राइकर्स है। वायलेंट स्ट्राइकर्स आर दोज वर्कमैन हु हैव कमिटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस, जिन्होंने कोई एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट किया है, जिन्होंने प्रॉपर्टी में कोई नुकसान पहुँचाया है, इंडस्ट्री में कोई नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने आप की कहना है वायलेंट स्ट्राइकर्स। तो पीसफुल स्ट्राइकर कौन है? पीसफुल स्ट्राइकर आर दोज वर्कमैन हु आर साइलेंट पार्टिसिपेटर्स इन द स्ट्राइक, जो चुपचाप बैठे है, वो अपनी तरफों कोई वायलेंस नहीं कर रहे, बस वो पीसफुल जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। हम तुम देखो किसान अजकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हालांकि किसानों स्ट्राइक का अपने इंडस्ट्रियल एक्ट ना कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं।
अगर किसान चुपचाप बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਜਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਰਕਰ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ you will divide the workers in two parts. First, there are violent strikers. Second, there are peaceful strikers. The first category, violent strikers, can be punished with dismissal, discharge or termination. ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ violent strikers ਹੈ, they can be dismissed, they can be discharged or they can be terminated. ਜਿਹੜੇ violent strikers ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ dismiss ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, discharge ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, simple termination ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ peaceful strikers ਹੈ for them punishment should be less. ਜਿਹੜੇ peaceful strikers ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿਡ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਫਰॉम ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, अगर स्ट्राइक इलीगल है या स्ट्राइक अनजस्टिफाइड है, ऑब्वियस है कि ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਫਰॉम ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ। ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਵਿਦ dismissal or they can be dismissed or discharged or terminated from the service. But the peaceful strikers, they cannot be dismissed, they cannot be discharged from the service. However, some punishment could be taken against them. ठीक है, क्लियर हो गया। पर एक गल नोट करनी है, however it is to be noticed that before dismissing any workman, domestic inquiry must be held as well as principles of natural justice must be followed. ये बेटा हम इतने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, 5 ਮੈਂਬਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ऑन कॉज। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो हम गल क्लीयर होगी। कदों किसी वेजिस कदों मिलणगियां, पहली गल स्ट्राइक शुड बी लीगल प्लस इट शुड बी जस्टिफाइड। फिर मान लो अगर स्ट्राइक इलीगल है या अनजस्टिफाइड है तो फिर की एक्शन लिया जा सकता है वर्कर्स के खिलाफ। नो डाउट देयर वेजिस कैन बी डिडक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। प्लस फिर नैक्सट क्वेश्चन अपने को आता है कि वैदर दे कैन बी डिसमिस्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इलीगल स्ट्राइक। तो फिर आप कहने कि नहीं बई स्ट्राइक चाहे इलीगल भी है, हरेक वर्कर को डिसमिस नहीं किया जा सकता, हरेक वर्कर को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, निकालिया नहीं जा सकता। वर्कर्स में दो कैटेगरी में डिवाइड करांगे, वायलेंट स्ट्राइकर्स है और दूसरी तरफ कौन है, पीसफुल स्ट्राइकर्स है। सिर्फ वायलेंट स्ट्राइकर्स है उन्होंने जो है इलीगल इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए निकालिया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। पर जो पीसफुल स्ट्राइकर्स है उन्होंने इन्नी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उन्होंने निकालिया नहीं जा सकता, डिसमिस नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने कोई माइल्ड पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है, जिस तरह की उन्होंने सीनियरिटी रोकी जा सकती है, उन्होंने प्रमोशन रोकी जा सकती है, उन्होंने कुछ होर उन्होंने फाइन वगैरह कुछ होर इस तरह का पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है जी, पॉइंट इज क्लीयर। इतने तक क्लीयर है बेटे? अच्छे मैं पॉज ले रहे हैं अच्छे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दसो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो सर, हरमन ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਈ। हाँ राजू, फिर मैं भी तो अपना टॉपिक फिनिश करना होगा ना, इस करके मैं हूँ ऐड कर लूँ। हाँ जी, हम दसो कोई प्रॉब्लम है अच्छी दिक्कत या क्लियर है? आगे आप चलिए।